Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the diagram above, A, B, P, Q are points of contact of direct and common tangent to the two circles. If angle ACB is equals to 120, then find the angle between the two tangents and angle made by PQ at the center of the same circle. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या बताना है? तो पहले तो एक एंगल ये बताना है, फिर ये वाला एंगल बताना है कि सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है। तो इसका अगर हम सेंटर O मान लें, ठीक है बच्चों, और इसका सेंटर हम एन एम मान लेते हैं और इस पॉइंट को अगर हम एन मान लेते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एम को ए से ज्वाइन कर देते हैं और एम को हम क्या कर देते हैं, बी से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें क्या करने हैं, ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट जो हमारा होगा फर्स्ट नंबर, इसके अंदर हम जो की कंसेप्ट लगाएंगे, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। सेकंड नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, तो सर्कल की प्रॉपर्टी लगाएंगे आर्क की, ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। इसको ये दो प्रॉपर्टी लगाकर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, यहाँ पे ये जो टेंजेंट होती है उसके ऊपर रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है। तो यहां से हम देखेंगे तो ये एंगल जो हो जाएगा हमारा, एंगल ओ पी एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ओ क्यू एन, ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू एन, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। और ये क्या है कि एंगल 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 बिटवीन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है बच्चों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हो गए। अब देखो हमें ये वाला एंगल कितना गिवन है, ये वाला एंगल ए सी बी, ये 120 डिग्री गिवन है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है 120 डिग्री। अब ए सी बी जो एंगल बन रहा है हमारा वो कौन से आर्क के कारण बन रहा है, तो आर्क ए बी के कारण, इस बड़े वाले आर्क के कारण बन रहा है, ठीक है बच्चों, बाई आर्क, बाई आर्क ए बी, ठीक है बच्चों, इस आर्क ए बी के कारण बन रहा है। तो अब इस आर्क ए बी के कारण सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को अगर हम एंगल ए एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों, तो एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है बच्चों, और ये भी क्या बनेगा बाई आर्क ए बी एट सेंटर, ठीक है बच्चों। तो जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा ट्वाइस होता है सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल के, ठीक है बच्चों, सेम आर्क के कारण। तो सेम आर्क के कारण यहाँ पे ये बन रहा है सेंटर पर, तो ये क्या होगा ट्वाइस होगा, यानी इसका डबल होगा। तो एंगल ए एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है बच्चों, तो टू टू मल्टीप्लाइड बाई 120, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 120 डिग्री। अब ये रेडियस है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ये वाला एंगल भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रेडियस को इससे हमने मिला दिया, ठीक है, ये पॉइंट हमने एम लिया था, ये पॉइंट हमने एन लिया था,
ये पॉइंट O लिया था, ये वाला एंगल 90 का था, ये वाला एंगल भी 90 का है, ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 का होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो इन क्वाड्रिलेटरल MANB, ठीक है बच्चों। तो ये पीछे वाला एंगल 240 था, तो आगे वाला ये जो एंगल बनेगा हमारा कितना बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो एंगल M प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। एंगल M की वैल्यू कितनी है हमारी 120 डिग्री, एंगल A की वैल्यू हमारी कितनी है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। एंगल B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी 90 डिग्री प्लस एंगल N, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो 120 उसके अंदर 90 प्लस 90 ऐड करेंगे तो 180 और 120 ये कितना हो जाएगा 300, तो एंगल N इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, ठीक है बच्चों। 300 डिग्री जब इसमें से माइनस होगा तो एंगल N की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल N हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो ये वाला एंगल N हो गया 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब तो एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें ये एंगल N फाइंड आउट करना था, और वो एंगल N हमारा कितना होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे एक पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट का आंसर अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें निकालना है कि इस PQ के कारण सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, यानी एंगल O निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल OPNQ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल N, ठीक है बच्चों। इन सब का सम कितना होगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो एंगल O की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल O वापस आ जाएगा। एंगल P की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। एंगल Q की वैल्यू भी कितनी है, वो है हमारी 90 डिग्री। तो एंगल Q की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री आ जाएगी यहाँ पे। तो ये 90, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस एंगल N की वैल्यू हमारी कितनी है 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। और 90 और 90 को जोड़ेंगे तो 180, 180 के अंदर 60 को ऐड करेंगे तो 240, ठीक है बच्चों। तो एंगल O इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, ठीक है बच्चों। 360 में से 240 माइनस करेंगे तो यहाँ पे एंगल O की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो सेंटर पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट का हमारे पास में आंसर आ गया, सेंटर पे एंगल 120 डिग्री और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।